तो कैसे हैं आपसे आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दिसंबर की सर्दी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज बड़ा ही मज़ेदार कहानी हुआ। सीमा दीदी की बहू आई है। सीमा दीदी पैसे के लोभ में, हालांकि सीमा दीदी के पास क्या नहीं था, फॉर्च्यूनर से लेकर मर्सिडीज़ तक का औकात है। मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं है लेकिन औकात है, खरीद सकती हैं। फॉर्च्यूनर है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, क्या नहीं है। चलिए, नहीं है लेकिन मन की शांति नहीं है। बेटे की शादी दहेज के लोभ में गाँव में की है। गाँव में लड़की मैट्रिक पास कैसे भी खींच तींच के करके बैठी थी, देखने में ठीक ठाक ही है, और उसको ले आई महानगर में। और मुंबई जैसे महानगर में लड़की आई, इनका बड़ा सोसाइटी था। तो मुंबई वाले तो जो शुरू से मुंबई में रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि गांव देहात की गाली बात तो जानते नहीं हैं। बहू रानी को लेके आए, बहू को दिखने के लिए लोगों की हुजूम थी। रिसेप्शन में कैसे कैसे संभाल करके बैठा दिया गया, हो गया रिसेप्शन, लेकिन घर में आने वाले गेस्ट सबको संभालना बड़ा मुश्किल था। तो सीमा दीदी की एक फ्रेंड आई, वो थोड़ा और हाई फाई थी। सीमा दीदी बहू रानी को समझाए कि सुनो, चाय लेकर आना तो कुछ आलतू फालतू मत बोलना, क्योंकि गांव की लड़की थी, हर बात में गांव देहात के गाली, धोचियाही, मंगजरौनी, बेटखौकी, भतरखौकी पढ़ते रहती थी आराम से। तो ये सब तो गाँव में चलता है, क्या कि हम लोग गाँव से हैं तो हमको तो आता ही है। लेकिन सीमा दीदी जो फ़ोन पर बता रही थी रो रो के, तो हमको बड़ा अच्छा नहीं लगा आज। तो गई, उसको बोली गाउन पहन के आना। गाउन पहनने के आगे से पहनना था, उसको उल्टा करके पहन ली। बेचारी पहनी नहीं थी। तो तरह तरह का गाउन एकाएक खरीदना भी नहीं चाहिए था। सीमा दीदी का भी कहीं ना कहीं गलती ही थी। धीरे धीरे उसको हाईटेक बनाने की कोशिश करती, लेकिन बोले कि क्या बोले, हाई फाई वाली दोस्त थी, तो इसलिए इसको बोले कि पहन के आओ। हमको ये समझ में नहीं आया कि कपड़ों पहनने नहीं आता है। आगे का जो डिज़ाइन था वो पीछे पहन ली, और पीछे का आगे मैं उन्हें उल्टा पहन के आ गई, और उसके बाद चाय लेके आई। शहर में तो जानते ही हैं आप लोग, शुगर वुगर चीनी नहीं पीने का आदत रहता है। तो जो गेस्ट आई थी बोल दी कि नॉट एट शुगर। अब इसको लगा कि वो हमको देख के शुगर बोल दी। अब इतना ही बात था कि बोलती है, गे सुगड़ाही, गे मंगजरौनी, गे धोची, तोरा हम तुम्हारा शुगर कहबे, तोहर बाप के खाई छियो। ऐसा गाड़ी फाड़ी पढ़ने लगी। वो तो अंग्रेजी मैम थी, बोलती व्हाट व्हाट, तो बोलता है भाग भाग, फट फट हमरा बोलबे तू। बाँस रखल था बगल में टेंट वाला, बाँस उठा के दौड़ी उस पर। अब सीमा दीदी क्या बोले, बेचारी पानी पानी हो गई। उसको ले जा करके खींच करके अंदर बंद करी। गांव देहात के खायल पियल थी, घोंघा सिथुआ जे मजबूत थी कि सीमा दीदी को एक धक्का दे के गिरा दी। और जो गेस्ट थी अचंभित नज़रों से बेचारी, वाट ए मैनर, तो बोलता है, आगे तू हमारा गाड़ी देवे, ये हमारा तू मांग को क्यों लौटबे, ठहर जो। 1000 गाड़ी दे के वो बेचारी वाट करते गाड़ी में बैठ के चली। बोलती है कि ये वो गाड़ी से ले, इसने समझा 3 गो गाड़ी हमारा ऐसी पड़ल है। इतना इतना कांड हुआ है। बेचारी सीमा दीदी फ़ोन करके हमको बताई। हमको तो कुछ देर तक उनकी दशा को देखकर हंसी भी आई, और कुछ हम सांत्वना झूठ मूठ का दिए। लेकिन फिर हम बोले कि क्या ज़रूरी था आपको, इतना सब कुछ भगवान दिए थे। तो ऐसा गंवार देहाती 25 बीघा ज़मीन उसका बाबूजी लिख दिया। 25 बीघा के लोभ में ही एकदम ठेठ गंवार लड़की से बेटा का शादी कर दी। और बेटा भी परेशान ही है, और जो हो रहा है सो तो देख ही रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आप लोग अपने बेटे की शादी में मैचिंग का ध्यान रखिएगा। अगर आप शहर में हैं तो शहरी लड़की से ही शादी कीजिए, गांव में है तो चलेगा, नहीं तो वही गे बेट खौकी, गे भतर खौकी वाली लड़की आएगी, सब बराबर करेगी।